कहिए आप कैसे हैं। आज हम अपने ज़िंदगी के सबक से सीख बच्चों को बताना चाहेंगे, यानी कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी के सबक से जो सीख है वो हम सिखाएंगे। तो ये पेरेंट्स को ही करना होता है। जैसा कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को सब्जेक्ट को लेकर सीरियस और उनको अध्ययन कराते हैं कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है और आपको अच्छा करना है। और हम पूरी लगन और मेहनत कराते हैं बचपन से ही। और यहाँ तक कि क्लास में भी कई बार जब अच्छा करते हैं तो क्लास टीचर उनकी क्लैपिंग करवाती है। तो अच्छा बनाने के लिए सब हम लोग करते हैं। ऐसे ही कुछ ज़िंदगी के सच्चे सबक से जो सीख सिखानी है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले हमने अपने बच्चे को उसकी खुद की रिस्पेक्ट करनी, यानी कि उसको खुद की अपनी इज्जत कैसे करनी है। कि इस मायनों से समझाएं कि प्लेनेट पे जितने भी जीव हैं उनका अपना खुद का बहुत महत्व है, यानी कि वो बहुत वैल्यूबल होते हैं। बात जब आती है, जब बच्चे समाज में रहते हैं तो एक दूसरे धर्म के भी होते हैं और भगवान ने सभी को एक बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनाया। किसी को मोटा, किसी को पतला, लंबा, नाटा और कई बार कॉम्प्लेक्स का भी यही है। तो हमारे अक्सर बच्चों में कई बार ये कॉम्प्लेक्स को लेकर ही हीन भावना आ जाती है और घर में आकर के बोलते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, नो वन लाइक मी, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे में हमने उन बच्चों को इस तरीके से समझाना है कि बहुत अच्छे हैं आप, बहुत सुंदर हैं। देयर इज नो वेल मोर मी, आपने हमेशा देयर इज नो वेल मोर मी ये लेसन करवा के उसको ये सिखा देना है कि मेरे से बढ़कर कोई भी अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ। और उनके दिमाग में ये बात बचपन से बैठ जानी चाहिए ताकि वो कभी पीछे ना रहें। और बच्चों को बार बार ये समझाएं कि आपकी बहुत महत्व है, आपको अच्छे काम करने हैं। तो बच्चों की यानी कि हमें बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है कि कहीं भी उनको ये ना लगे, बस हमें उनको पॉजिटिव भी करना है। दूसरा, उनको कभी कोई कमी नहीं निकालनी उनकी, अगर है भी तो उनको भी हमने रिव्यू करना है। तो ऐसे में हम दूसरा पॉइंट उनको सिखाना चाहेंगे कि अपने साथ साथ दूसरों की भी इज्जत करनी है, कि दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और सभी की करनी चाहिए, घर वालों के अलावा। जैसे हमारे स्कूल में पीएन है या घर में बाई है या कोई ड्राइवर है या कोई स्वीपर है, तो हमें सबको एक समान समझ करके उनकी इज्जत करनी है। क्योंकि सिर्फ उनका काम करने का या काम अलग करने का सौंपा गया है, तो हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। और हम जैसे ही दूसरों की इज्जत करेंगे हमें वापस उतनी इज्जत मिलेगी। और बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि यदि हम किसी की इज्जत नहीं करते, स्माइल नहीं करते, तो हमें क्या बड़े होकर हमारा जो सर्कल है वो कैसे बनेगा। और सर्कल नहीं बनेगा तो हम किससे बात करेंगे। तो बच्चों को कुछ इस तरीके से आप अपने मायने से बताएंगे कि हमें सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और सबसे ही बात करनी चाहिए। ऐसे में बच्चों की बचपन से ही ऐसी आदत बनेगी। और तीसरा पॉइंट था कि बच्चों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, यानी कि केयरिंग इज़ शेयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये दोनों ही पहलू एक ही है कि हमें अगर किसी को ज़रूरत है तो हमें उसके काम आना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक बच्चा लंच लेकर के नहीं आता और सभी लेकर के आते हैं, तो अपने बच्चे को ये समझाएं कि आपने आगे बढ़ कर के उस बच्चे को अपने लंच में से कुछ हिस्सा दे करके उसको शेयर करके खाना चाहिए। और अगर वो मना भी करे तो कुछ इस प्रकार से समझाए कि नहीं, कभी मैं भी आपका खा लूँगा। और ऐसे ही कई बार एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, तो किसी के पास 2 पेंसिल 2 रबड़ भी होते हैं और किसी के पास एक भी नहीं होता। और हम अक्सर कहते हैं नहीं, अपनी चीज़ किसी को नहीं देनी। पर नहीं, अपने बच्चे को ये समझाएं कि उस टाइम पर उसको ज़रूर देनी चाहिए, फिर काम करके चाहे वापस ले लो। तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ जाती हैं। अब बात आती है कि बच्चों को इनकरेज कैसे करना चाहिए। ये भी हमारी अपनी जीवन की सबक से ही हम सीख देना चाहेंगे कि हमें हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए।
एनकरेज करके वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। और आपने देखा भी छोटे बच्चों के अंदर बहुत सी इच्छा या ऊर्जा इतनी होती है कि उनकी सीखने की, बस कुछ नया सीखना है, बस कुछ नया सीखना है। आप इसको नोट करिए और उनको कुछ नया सिखाने की पूरी प्रेरणा देनी है कि आपने कुछ नया सीखना ही है। जैसा कि स्क्रीन टच के आजकल मोबाइल है, तो बच्चे क्यों सीखते हैं जल्दी, हम क्यों नहीं सीख पाते। जैसा कि ड्राइविंग है या फिर कुछ भी है, तो टीनेजर या फिर छोटे बच्चे जल्दी ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं। ऐसे में हमें उनको टोकना रोकना नहीं चाहिए और उनकी क्रिएटिव पर ध्यान देना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगी, जैसा कि अगर बच्चा लगे कि ये कुछ सीखने के मूड में नहीं है और ये बस ऐसे ही अपनी अपनी बस स्टडी या फिर अपने घर की चार दीवारी या बच्चों में गेम खेल लिया, ये नहीं, आपने उसको कुछ नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे करके या फिर सिखाना ज़रूर चाहिए। ऐसे सीखने से उनकी माइंड डेवलप के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप भी करती है। और कई बार जब घर में हमारे कोई इलेक्ट्रिक चीज़ आ जाती है तो बच्चे दौड़ते हैं, हमें भी दिखाओ, हमें भी करना, और हम उनको रोकते हैं, नहीं करना आपको, ये सब खराब हो जाएगा। नहीं, आप अपने पास खड़ा करके बच्चे को मौका पूरा दीजिए, उसको देखिए कि वो कैसे करता है, और आप तो हैं ही साथ में। तो ऐसे में हम बच्चों को बार बार कुछ नई सीखने की ज़रूर आदत डालनी है, क्योंकि स्कूल में भी उनको समझाया है कि अपने टीचर से भी कुछ नया करने की वो बार बार पूछे या बात करें। तो इससे बच्चों को आगे बढ़ने की आप प्रेरणा दे रहे हैं और वो आगे उनका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। और अगला पॉइंट है कि बच्चों को ईमानदारी का लेसन ज़रूर सिखाएं कि ईमानदारी, हमें ईमानदारी से करना चाहिए हर काम। ये तो अक्सर सभी जगह लिखा भी होता है और बच्चे भी जानते हैं, पर हम उसको किस तरीके से समझाते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी आपको ईमानदारी के ऊपर कहानी सुनाती हूँ। जैसे कि एक शहर में दो बच्चे पढ़ते थे, एक गली में, एक स्कूल में, एक ही क्लास में जाते थे। पर एक जो था वो अपने स्कूटर पे जाता था और एक जो जाता था अपनी गाड़ी में जाता था, और गाड़ी भी ड्राइवर ले जाता था। ऐसे में दूसरा बच्चा अक्सर सोचता था और अपने पेरेंट्स को आकर के बोलता कि मैं स्कूटर पे नहीं जाऊंगा, आप भी गाड़ी लो। तो उसके पेरेंट्स ने समझाया कि हमारी हैसियत इतनी नहीं है और हम बाद में लेंगे, जो भी हम कर रहे हैं आपके लिए ठीक कर रहे हैं। तो वो बार बार ऐसे ही नाखुश होकर के मम्मी पापा से थोड़ा सा बार बार करता। ऐसे में एक दिन क्या देखता है कि जब वो स्कूल से लौट कर के आ रहा था तो उसके घर के आगे बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि वो आज स्कूल ही नहीं गया। तो उसके पेरेंट्स से बच्चे ने पूछा कि पापा आज क्या हो गया। जब उसके पेरेंट्स ने बताया कि इनके घर पर पुलिस आई है और एक बड़ी रेड डाली है, जिससे कि ये पकड़े गए हैं, सब लोग फरार हैं। तो ऐसे में उस पेरेंट्स ने अपने को एग्जाम्पल दे करके अपने बच्चों को समझाया कि आप बार बार हमें प्रेरित करते या आप कहते थे कि मैं भी गाड़ी जाऊँ, जितनी हमारी हैसियत और हमने ईमानदारी से कमाया और ईमानदारी से ही हम चल रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वे लोग जो अपने बेटे को गाड़ी ड्राइवर दे रखा था, तो वो क्या एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। मेरा कहने का आप मतलब समझ गए होंगे कि बच्चे को ऐसे कुछ हम अपना खुद का एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहिए कि हमने बहुत मेहनत की और बहुत ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी से ही आगे करेंगे, तो वो बच्चे ईमानदारी से ही काम करने में सफल भी होंगे। जैसा कि कई बार बच्चे जो हैं दूसरों को देख करके कुछ भी अनाप शनाप करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों पर पूरी नज़र से पूरा गौर करके उस पहलू तक जाएं कि हमारा बच्चा कहीं किसी गलत संगति में या किसी के दिखावे में तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हो। तो ये सब हमारे सीख के पहलू हैं। और अगला पॉइंट है कि हमें अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बच्चों को मेहनत भी कड़ी से कड़ी। कई बार देखा गया है कि कम मेहनत कम अभ्यास इतना फल नहीं देती, जितना जो कड़ी मेहनत और बार बार अभ्यास करने से फल मिलता है।
और हम पेरेंट्स भी ये बोल देते हैं कि नहीं, स्टाफ अच्छा नहीं था, टीचर अच्छी नहीं थी, मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, माहौल अच्छा नहीं था। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कभी भी मायने नहीं रखती। बच्चों को ये समझाया जाए कि कुछ भी हो, कैसा भी माहौल हो, आप यदि मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं और आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। और कई बार पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं आता तो नकल कर लेना। नहीं, ऐसी बातें कभी भी अपने बच्चे को गलती से न बताएं कि नकल करके पास होना है, या फिर आपको आता नहीं दूसरों को देख करके आप भी नकल कर लेना। नहीं, ये बातें हमने बिल्कुल भी नहीं सिखानी है, क्योंकि आज तो हम या हमारा बच्चा नकल से पास हो जाएगा और अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाएगा, बाकी इतनी बड़ी लाइफ है, क्या नकल से उसका जीवन सफल है? नकल से कोई भी काम वो कर नहीं पाएगा और वो अपने दर दर में फंसता चला जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कड़ी से कड़ी मेहनत करने का सीख और लेसन, कहीं की भी अच्छी बातें स्टोरी बना करके उनको समझाएं, बताएं। इसलिए वो बच्चे मेहनत करने में सफल भी होंगे और करने की आदत भी पड़ेगी उनको। अब आता है एक पॉइंट आपका पेशेंस का। अब हम पेशेंस की बात को लेकर के आते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में कैसे पेशेंस के बारे में बताना चाहिए। यहाँ तक कि अक्सर माँ बाप में पेशेंस नहीं होता, तो अपने बच्चों में कहाँ से पेशेंस लाएंगे? और ये क्रिया जो है पेरेंट्स से ही बच्चों के अंदर आती है। तो हमें पेशेंस ज़रूर सिखाना है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ जाना था, ये काम नहीं पूरा हुआ, बस जी बच्चे भी गुस्से में और पेरेंट्स भी गुस्से में। तो हमें अब भी पेशेंट हो करके बन करके दिखाना है अपने बच्चों को, तभी उनके अंदर पेशेंस आएगा। और यदि कोई काम उस टाइम पर नहीं हो पाया या फिर कहीं घूमने का प्लान है और कोई आ गया, तो बस जी पूरे परिवार ही इम्पेशेंट हो गए। ऐसे में हमें ज़रूर समझना और समझाना है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो ये काम कल हो सकता है और कल चले जाएंगे। अपने घर का माहौल भी ना ख़राब करें। और कई बार हमें अपने बड़ों की आसपास की अफवाहें या फिर ऐसी वैसी बातें अपने बच्चों के साथ ये सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको या तो वो पास में ना हों और या फिर उनको दूसरे कमरे में भेज देना चाहिए और ऐसी बातें कभी भी ना करें। इन बातों को पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए आज ये कुछ सुझाव मैंने आपके सामने अपने सीख से शिक्षा देने की कोशिश की है, और आपके भी सुझाव बहुत से ऐसे होंगे जो बच्चों की लाइफ में काम आएंगे। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन है उसे दबाएं और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि किसी को लाभ लगे या लाभ मिले। और आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बनिए और स्माइल रखिएगा। थैंक यू।